Good morning, class 9th. I hope you are good and your study is also good. Today I am going to start new chapter which is lines and angles. Beta, in previous lectures there are two topics completed, है ना, कंप्लीट हो चुके हैं. मीन्स एक हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर थे इसलिए मैंने उनको एक दिन में कंप्लीट किया है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको 2 से 3 बार देखो वीडियोज़ को. ठीक है ना, और हर एक पॉइंट्स को सुन के समझ के लिखने की कोशिश करो और उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी आपके लेवल पे वो सारी मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखी. ठीक है ना, कुछ बच्चे कहे सर एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया. ठीक है ना, तो मैंने उनको एक समझाया कि बच्चे जब एक ही लेक्चर का कॉन्सेप्ट है तो उसको टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है. ठीक है ना, तो अगर जिनको कम समझ में आए एक बार फिर से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें. चीज़ें जो मैं बताया हूँ उसको दिमाग में रख के लिखने की कोशिश करें और उसका यूज करें क्वेश्चंस में. चीज़ें अपने आप आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. आज देखो लाइन्स एंगल की बात करें. कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ. लाइन्स एंगल के बारे में आप क्लास 8 में पढ़े हो. ठीक है ना, लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूँ. सीधे हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लो. लाइन्स एंगल्स का पहले आप एंगल डिफाइन करते हैं. ये मान लो O है, ये है A. इसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन. स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? इनिशियल लाइन से. अब देखो ये पॉइंट हम फिक्स करके ये लाइन हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे क्या कर रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है. मान लो ये टर्मिनेट हो रहा है. ठीक है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज करी. मान लो ये B पे आ गया. ठीक है ना, A टर्मिनेट कर रहा तो इसे बोलेंगे टर्मिनल लाइन. टर्मिनल लाइन. अब देखो इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन जब मूव कर रहा है तो देयर इज अ सेंस, ही मेक्स अ सेंस. दिस मेक अ सेंस, दिस नोन एज एंगल. इसको हम एंगल बोलते हैं और ये हमारा एंगल O होगा. इसी को हम एंगल O का मतलब ये, या फिर इसी को हम लिखते हैं बच्चे BOA. वी आर टॉकिंग अबाउट BOA, या फिर इसी को हम लिखते हैं एंगल AOB. ठीक है ना, ये 3 रिप्रेजेंटेशन है. इन तीनों रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझना. O का मतलब O. अब जैसे इसका मतलब सर हम O क्यों नहीं लिखेंगे? अब इसका O का मतलब अभी हम आपको समझा दे रहे हैं. मान लो ये O है, ये B है, ये C है, B है, ये C है. अब अगर हम एंगल O लिखते हैं तो हमारे पास ये कंफ्यूजन है कि सर हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं या इस एंगल की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, ये भी तो सेंस बना रहा है, ये भी सेंस बना रहा है. तो अगर हम सिर्फ एंगल O लिखते हैं तो देयर इज अ कंफ्यूजन कि व्हिच एंगल वी आर टॉकिंग. तो इसके लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा. अगर हम मान लो एंगल BOC लिखते हैं मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम एंगल AOC लिखते हैं तो मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं. तो ठीक है, तो अगर मान लो सिंपल सा सिंपल सा एंगल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. डिफिनेशन में क्या है? टर्मिनल लाइन, द इनिशियल लाइन टर्मिनेट मेक अ सेंस, दैट सेंस इज कॉल्ड एंगल. अब देखो ये 2 एंगल के अंदर की चीजें हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल. ठीक है ना, और ये हो गया इंटीरियर एंगल, और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, बात समझ गए? तो ये हमारा एंगल हो गया जिसके बारे में आपको पता था, पहले से पता था, लेकिन हमने भी कुछ चीजें आपको बता दी एक्चुअली होता क्या है. ठीक है ना, अब देखो चलिए एंगल मेजरमेंट की बात हो गई, एंगल समझ ही रहे हो. अबाउट टाइप ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं. ठीक है, विदाउट किलिंग टाइम टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लें. आप लोग टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े हो, बट एक बार मैं रिव्यू करता हूं आप लोगों के साथ. ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंगल में पहला जो है ANGLE एंगल की बात करूं तो पहला जो है एक्यूट एंगल. ठीक है ना, तो एक्यूट जानते ही हो, है ना. ये हमारे पास A है, OB है, ये 90. तो बेटा एक्यूट एंगल हमारा ये बनेगा ना. मीन्स क्या हुआ, जो मान लो अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 से छोटी बट 0 से, मतलब दैट एंगल व्हिच आर इन 90 लेस देन 90, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल. एक्यूट हो गया. दूसरा चलो ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर लें. ये सब आप चीजें पढ़े हो, है ना, बस खाली हमें रिदम में लाना है. ऑब्ट्यूस एंगल की बात करूं तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, 90 एंगल से ज्यादा, ये. ठीक है ना, तो दैट एंगल, ठीक है ना, इज सेड टू बी ऑब्ट्यूस इफ इट्स मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90. ठीक है ना, बट 180 से कम, 180 से कम हो. ठीक है, अगर थीटा है बट 90 से ज्यादा.
90 से ज़्यादा, ठीक है ना। तीसरा जो हम दे रहे हैं 90 डिग्री दे रहे हैं, राइट एंगल। राइट एंगल में सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मेजरमेंट, सॉरी इसको एक भी डाल लो, एक ऐसा मेजरमेंट जो 90 डिग्री का। तो ये 3 हो गए, ठीक है ना। एक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट है वो 180 है, इसे बोलेंगे 180, ठीक है ना। तो एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, और कौन सा एंगल बच रहा बच्चे, बोलो बोलो भाई। एक हमारे पास है रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। रेफ्लेक्स एंगल का कुछ नहीं है बट वही जो एक्यूट से ज़्यादा, सॉरी ऑब्ट्यूस से ज़्यादा, मतलब ये है, मान लो कोई एंगल ये बन रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, सॉरी ये वाला जो एंगल बनेगा, मान लो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, दैट्स एंगल इज नोन एज रेफ्लेक्स एंगल। ये जो पूरा पार्ट इसे हम बोलेंगे रेफ्लेक्स। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बच्चे 9th क्लास की, सॉरी नहीं है 8th क्लास की, है ना, वो चीज़ें आपको देखनी है ना। और जो टाइप ऑफ एंगल्स हैं उनके 9th क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। वो ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट, जो 9th क्लास का सिलेबस। तो आप लिख लो इसको, एक बार आप लोग जाके एकदम ये कहते हैं डाउट क्लिंग टाइम एक बार क्लास 8th की रिवाइज कर लेना, क्योंकि एंगल्स लाइन्स एंगल वहाँ भी पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ एंगल वहाँ भी देखा होगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे जो 9th क्लास का पार्ट है वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स एंगल, ठीक है ना। अब इसको लिखो, 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्स, 2 एंगल are said to be complementary angle, ठीक है ना, if sum of 2 angles is known as 90। ऐसे ही सप्लीमेंट्री की बात कर लूं, सप्लीमेंट्री की बात कर लूं, सप्लीमेंट्री में सेम चीजें, इसमें क्या होगा बच्चे, एंगल A प्लस B इक्वल टू 2 angles are said to be supplements if sum of 2 angles is 180, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे 9th क्लास डिस्कस करना है ना। टाइप्स ऑफ एंगल एक बार आप देख लो, मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। कितने हैं एक बार फिर से देख लो, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइंस, और जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं वो कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट्स हैं, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। तो आज के लाइन्स एंगल में मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना। जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हमें जो क्वेश्चंस करने हैं इस पे करने हैं, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट्स पे करने हैं, ठीक है बच्चे। आइए क्वेश्चंस करते हैं इस पे। थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, और तेज चलेंगे तो एक चीज आप जानो, है ना, जो क्वालिटी ऑफ द क्लास है वो थोड़ा डाउन होगी बच्चे, ठीक है ना। इससे हमारा स्पीड तेज होगा तो कुछ नहीं स्किप भी हो जाएंगी, आप लोग कवर भी करने में दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक बार ड्यू रिकॉर्डर पे बात डिस्कस की, फिर वही चीज़ हमने यूट्यूब पे डिस्कस किया, तो एक लंबा समय बेटा उसमें कंज्यूम्ड हो गया या मिसयूज्ड हो गया कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सिलेबस को लेके हमें चलना है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेटिव नेचर के साथ पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना, जिससे हमारा सिलेबस भी चले और आपको समझ में आए भी। आइए फाइंड द, एक आसान सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड द, लिखिए, फाइंड द मेजरमेंट, मेजर MESUR, मेजर ऑफ एंगल, एन एंगल which is complements of itself, complements of itself, ठीक है ना। आइए देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इटसेल्फ मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो दोनों इक्वल्स है। मान लो अगर एक एंगल्स जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन में देखो, सपोज कर लेते हैं, लेट थीटा बी द फर्स्ट एंगल, अगर थीटा नहीं मान लो तो एक्स नहीं, थीटा ही मान लो यार, थीटा बी द फर्स्ट एंगल, तो इसका सप्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा बच्चे, बोलो,
कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा 90 माइनस एक्स। कैसे समझ सकते हो? सप्ली कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूँ, समझने की बात सर आया कहाँ से? देखो कॉम्प्लीमेंट्स एंगल की बात करूँ तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इक्वल टू 90। एग्री करते हो? तो अगर हमने फर्स्ट एंगल को थीटा मान लिया तो सेकेंड एंगल निकलेगा, बोलो सेकेंड एंगल क्या होगा बच्चे 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से आएगा। तो अब ये चीज आपको समझने की जरूरत, बार बार वो चीज नहीं समझाऊंगा मैं आपको, बार बार वो चीज नहीं समझाऊंगा। तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स में चलेगा, सप्लीमेंट्स में चलेगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि एंगल कॉम्प्लीमेंट्स आर इटसेल्फ की बात कर रहा है, दैट वैल्यू विल बी इक्वल थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है ना। थीटा इज सॉरी 90 और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए, एन एंगल इज इक्वल टू, चलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आर्य शर्मा में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन करा दिया, इक्वेशन बनाना आप लोगों को आता है, इक्वेशन आप लोग बनाइए और जो नहीं है वो पूछिए आप लोग, ठीक है ना। दिस इज योर moral duty to ask the questions related to the topic if you are facing the problems. आइए क्वेश्चन देखें। an angle is equal to, क्वेश्चन है an angle is equal to 1/3 of its supplement. फाइंड द, आसान लग रहा है, हो जाएगा। फाइंड द क्या है, मान लो आंसर सॉल्यूशन की बात करूं तो मान लो एक एंगल थीटा हुआ, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 1/3 ऑफ एंगल। सॉल्व कर लो, थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस थीटा बाई 3, ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बाई 3 इक्वल टू 3 थीटा, ठीक है 60, 4 1 जा 1, 15 चौक 60, ठीक है। क्या होगा थीटा अपॉन 3 इक्वल टू 40, थीटा इक्वल टू 45। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करिए रिलेटेड टू द एंगल्स, ठीक है ना। एंगल्स में जो आपके क्या कहते हैं 9th क्लास से जो स्टार्टिंग हो रही है वो यही स्टार्ट हो रहा है कि भाई कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में एक बार आप लोगों को रिवाइज करना है, वो देख लो। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, ठीक है ना, आगे के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। विदाउट किलिंग टाइम आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप लोग 8th क्लास की जो चीज़ें हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो कि एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एंगल और एंगल्स में, है ना, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैं समझा दिया हूँ, उस पर क्वेश्चंस कैसे करना ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करो, नहीं आए तो पूछो बच्चा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।